नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज फ्लैश में। मैं हूं आपके साथ कशिश गौड़। बढ़ते हैं आज की खास खबर की ओर। बोथराबास स्थित तेरापंथ भवन में आचार्य महाश्रमण की शिष्या साध्वी गुप्ती प्रभा के सानिध्य में शासन माता साध्वी प्रमुखा के चतुर्थ महाप्रयाण दिवस का आयोजन किया गया। साध्वी गुप्ती प्रभा ने कहा कि शासन माता साध्वी प्रमुखा विलक्षण गुणों की धनी थी। वे संघ की महानिदेशिका, महाश्रमणी और असाधारण व्यक्तित्व वाली थी। उनकी स्मरण शक्ति इतनी तेज थी कि वे हर साध्वी की बात याद रखती थी और समय पर उसे याद दिलाकर सभी को गदगद कर देती थी। उन्होंने साध्वियों को विद्या, विनय और विवेक के संस्कार दिए। साध्वी मौलिक यशा ने कहा कि साध्वी प्रमुखा ने जन जन के दिल में स्थान बनाया है, इसलिए वे शासन माता कहलाई। साध्वी भावित यशा ने उनकी ज्ञान पिपासा और समयबद्धता की सराहना करते हुए कहा कि वे नव दीक्षित साध्वियों को संघ जीवन के संस्कार सिखाने में निपुण थी। इस अवसर पर साध्वियों ने स्वरचित गीतों की प्रस्तुति दी। तेरापंथ सभा अध्यक्ष नेमीचंद गेलडा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में जैन समाज के कई श्रद्धालु उपस्थित रहे। वो माँ के रूप में जो थे, ये आप सब जानते ही हैं। माँ का रूप क्या होता है? स्नेहमयी, वात्सल्यमयी और उसके साथ में अनुशासन। तो वे उसी रूप में थे। वे जितना उनका स्नेह उगेरते थे उतना ही अनुशासन भी रखते थे। अगर केवल बच्चे को प्यार ही प्यार दिया, स्नेह दिया जाए, केवल वात्सल्य ही दिया जाए तो बच्चा बिगड़ भी सकता है, जिद्दी हो सकता है, आक्रामक हो सकता है। इसीलिए वे उसके साथ में अनुशासन की खाते भी रखा करते थे। वे उस पर अनुशासन करना भी जानते थे। अनुशासन भी कैसा? कड़ा नहीं, और अनुशासन भी स्नेह भरा होता था। वे कभी भी जोर से शायद कटु वचनों में उपाड़न संभवतः कोई बहुत बड़ी या कोई ऐसी बात हो जाए, बात अलग है, पर लगभग संभवतः है वे कटु वचनों में कभी किसी को उपाड़न भी नहीं दिया करते थे। अपने वात्सल्य में अनुशासन से ही वे सबको समझा देते थे और उनकी वाणी में इतना ओज था कि कोई भी व्यक्ति शायद उनकी उस बात को स्वीकार किए बिना नहीं रह सकता। हम नए दीक्षित थे, मुझसे कुछ महीने पहले ही एक और बैच में, क्योंकि मारवाड़ में उस समय प्राय हर गांव में लगभग दीक्षा समारोह हुआ था, तो बचपन में हमें जिनकी दीक्षा हुई थी उनमें से एक साध्वी शिष्य है, वो वर्तमान में उदय के साथ में हिमांशु जी। तो एक बार हम लोगों को छोटी छोटी साथियों को ऐसे ही साथी उनका से पूछा रहे थे कि परियोजना और समय पर करते हो या नहीं करते हो। हमने कहा शायद महाराज करते थे। तब तक हिमांशु जी का चेहरा थोड़ी सी आंखें बोल गई कि वो समय पर नहीं करते। और एक बार श्रुति मास्टर जी के साथ में वो थे, तो श्रुति मास्टर जी ने भी निवेदन किया था साध्वी प्रमुखा जी को कि बाकी तो ठीक है, पर ये टाइम का काम नहीं करते अपना। तो साध्वी प्रमुखा जी पूछा, जैसे परियोजना है, परियोजना आ जाती है जिस समय, वो उसी समय तत्काल परियोजना नहीं करते और लेट करते हैं, या फिर सूर्यास्त में कभी भी वैसे करते। तो फिर साध्वी प्रमुखा जी ने अपने पास बुलाया, बोले हिमांशु प्रभा जी, परियोजना लेट करोगे तो उसके लिए क्या करोगे? परियोजना आती है, आप मुझसे आज्ञा लेके जाओगे और फिर परियोजना करोगे, तो मुझे पता चलना चाहिए कि आपने परियोजना कर ली। ये क्या था? ये एक वात्सल्य के साथ में उन्होंने समझा दिया। एक गान दीक्षित जो साध्वी थी, उनके भीतर में समय के अनुसार से जो संस्कार भरे थे कि जो अपना समयबद्धता में अपना काम होना चाहिए, अपने कार्य को कैसे सुचारू रूप में पूर्ण करना चाहिए, वे संस्कार उन्होंने करे। और उस समय हम सबको संबोध दिया कि अपना हर काम अगर समय पर करोगे तो आप उन्नति करोगे अपने जीवन में, और अगर समय बद्धता नहीं रखोगे। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।